Hello guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते and सत श्री अकाल. So guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reactions guys. Welcome back again. So guys, मेरा नाम हसन और आजम मैं है. हूँ मात लतीफ. So guys, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल ये है, हिंदू टेम्पल डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान, रहीम यार खान, इंडिया लॉजेस प्रोटेस्ट. So guys, इसमें ये बेसिकली बताया गया है कि रहीम यार खान के अंदर मंदिर टेम्पल है हिंदुओं का, जिस पर हमला किया गया है मुसलमानों. तो ये मंदिर जो है ना हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, लेकिन हमारा ही डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, उसकी हम जो है ना तहसील में रहते हैं, तो हमारे बिल्कुल साथ रहीम यार खान है, उसके साथ सादकाबाद है जहाँ पे ये जो है ना वाक़या जो है ना ये हुआ है. तो हम इसके बारे में जो है ना इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं, पहली बात हुई है, ठीक है ना. तो दूसरी बात है कि ये वाक़या क्यों हुआ, इस पर जो है ना पूरी एक जो मतलब स्टोरी हमें यहीं से लोकल बंदों से सारी सुनने में आई है, सारी इंटरनेशनल मीडिया से भी और नेशनल मीडिया जो है हमारा पाकिस्तान का. लेकिन हम क्योंकि खुद यहाँ रहीम यार खान में रह रहे हैं, तो जो असल में जो है ना वाक़या हुआ है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद. पहले इस वीडियो को देखते हैं भाई ये वाक़या हुआ क्या, उसके बाद फिर हम अपनी डिस्कशन करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे. तो मेरे ख्याल में बगैर किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना इस पर जो है ना डिस्कशन करेंगे कि यार क्यों हुआ है और क्या असल वजह बनी है इस वाक़े की. तो मैं स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट. नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया हुआ है. यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया लॉजेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट अटैक ऑन हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान, समन्स टॉप डिप्लोमेट. तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि ये पूरा इंसिडेंट है क्या, यहां पर हुआ क्या है, इमरान खान का क्या रिएक्शन है, भारत सरकार की तरफ से क्या यहां पर प्रतिक्रिया दी गई है, और जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर उसका क्या सिचुएशन है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ज्वाइन का बटन क्लिक करना है और बहुत कम दाम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है. देखिए, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भारत की तरफ से थर्सडे को जो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर टॉप डिप्लोमेट हैं उनको समन किया गया, बुलाया गया, और भारत की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया देनी थी, उनको यहां पर प्रोटेस्ट दर्ज करना था, वो हमने यहां पर कर दिया. इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी इस चीज को नोटिस किया और इसको लेकर पूरा एक जो प्रेस ब्रीफिंग है वो भी जारी की गई है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है. यहां पर वेडनेसडे की बात है, 4 अगस्त को एक काफी बड़े मॉब ने, हंड्रेड्स ऑफ पीपल बताया जा रहा है, पंजाब प्रोविंस के अंदर. देखिए, ये आप देख सकते हो, ये मैप है आपका, और आपको पता होगा कि एक तो हमारी तरफ जो पंजाब स्टेट है यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और पाकिस्तान में भी एक प्रोविंस है पंजाब. ये काफी बड़ा एरिया कवर करता है पंजाब का, ये वाला. और ये आप देख पा रहे हो, जो पंजाब का सबसे नीचे सदर्न वाला पार्ट है, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर एक शहर है भोंग सिटी. तो भोंग सिटी में यहां पर एक गणेश टेम्पल था, वहां पर इसको डिस्ट्रॉय किया गया है. बताया जा रहा है कि उसको बर्न करने की भी कोशिश की गई है. जो आइडल्स थे, जो मूर्ति थी, उसको भी काफी ज्यादा डैमेज किया गया है. और इन सभी इंसिडेंट के बीच जो पुलिस है वहां की, वो नाकाम हुई है, वो उसको बचा नहीं पाई. और इन सभी चीजों को देखते हुए जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया है, बुलाया गया है, ऐसा भी बताया गया है. तो देखिए, यहां पर सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यह अटैक हुआ क्यों, मतलब कि कुछ ना कुछ तो कुछ कारण हुआ होगा. क्या हुआ है एग्जैक्टली? तो देखिए, यहां पर एक अलेज किया गया है, मतलब कि यहां पर एक जो रीजन ये बताया जा रहा है, जो मीडिया में रिपोर्ट्स खबर छप रही है, कि एक 9 साल का हिंदू बॉय, उसने क्या किया होगा, लोकल सेमिनरी, बेसिकली सेमिनरी क्या होता है, जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप कह सकते हो, जो प्रीस्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, तो वहां पर जाकर उसने यूरिनेट कर दिया. ध्यान रखिएगा, ये एलिगेशन है, ये ऐसा खबर चल रहा है कि उसने यहां पर यूरिनेट कर दिया, और इन सारी चीजों के बीच ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिलता है. बेसिकली क्या हुआ था, उसके जो बॉय था उसने ये इंसिडेंट करने के बाद 25 जुलाई को एक केस दर्ज किया गया था कोर्ट के अंदर, वहां के लोकल कोर्ट में. और लोकल कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया, उसके बाद कोर्ट ने उसको रिलीज कर दिया, कहने का मतलब बेल उसको प्रोवाइड कर दी. और इस पूरे मामले में यह भी बताया गया है कि जो हिंदू कम्युनिटी के एल्डर्स हैं, उन्होंने शायद अपॉलॉजी भी मांगी. वहां पर जो सेमिनरी था, उसके जो ऑफिशियल्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनसे यहां पर अपॉलॉजी भी मांगी, और यह भी कहा कि हो सकता है कि जो बच्चा है वो माइनर है और मेंटली चैलेंज्ड है, तो मे बी ये पूरा इंसिडेंट हुआ होगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, वहां पर यह बताया जा रहा है कि जो लोकल कोर्ट है उसने यहां पर बेल दे दिया बच्चे को, उसको जेल में नहीं रखा, और इसी पर गुस्सा होके वहां पर लोगों ने अपने शॉप्स को बंद कर दिए, और काफी बड़ी मात्रा में जो हिंदू कम्युनिटी है उनके ऊपर यहां पर अटैक करने की कोशिश की गई है. और यह बताया जा रहा है कि काफी घंटों तक जो रास्ता है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था. पुलिस जो है वो काफी लेट आई थी, शाम तक आई थी, और इसकी वजह से यहां पर जो टेंपल वगैरह हैं, काफी बड़ा वहां पर डिस्ट्रक्शन किया गया है.
तो ये पूरा मामला हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है, अभी भी जो मीडिया रिपोर्ट्स में जितनी खबर थी वही मैंने आपको बताया, ना उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन अपनी तरफ से कुछ भी किया है। अब ये पूरा मामला क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। वहां पर जो कुछ मिनिस्टर्स वगैरह हैं इमरान खान की सरकार में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ बातचीत वगैरह की होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा ग्रेव कंसर्न जताया। कहा कि ये जो इंसिडेंट है वो काफी ज्यादा शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हो इसको लेकर आज मतलब फ्राइडे को ही ये पूरा केस देखा जा रहा होगा, उसके बारे में बातचीत की जाएगी और इसको लेकर पूरा प्रेस रिलीज वगैरह यहां पर जारी किया गया है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी प्रोटेस्ट दर्ज किया गया है। बेसिकली आजकल कोविड के चलते ऑनलाइन ब्रीफिंग कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उसमें यह पूरा सवाल आया तो भारत सरकार की तरफ से बोला गया कि जो भी इस समय रिपोर्ट सामने आए हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। गणेश जो टेंपल है इस पंजाब प्रोविंस के अंदर, उसको वायलेंट मॉब अटैक किया गया है उसके ऊपर, और जो आइडल्स वगैरह हैं उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। को तो फायर लगाया ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर यह आई कि टेंपल के आसपास के रीजन में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है वहां के हाउसेस पर भी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। तो यह काफी बड़ा पूरा मामला हो गया था और काफी हाईलाइट हो गया था। सोशल मीडिया में काफी ज्यादा इसके बारे में बताया जा रहा था, कई सारे वीडियोस चल रहे थे। मैं उसको यहां पर नहीं दिखा सकता, लेकिन इस तरह की चीजें आपको सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिलेंगी। और इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने यहां पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन के जो टॉप ऑफिशियल हैं उनको यहां पर बुलाया और उनसे प्रोटेस्ट दर्ज किया और यह कहा कि काफी ज्यादा कंसर्न है इन सारी चीजों को लेकर। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन होनी चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को किसी भी देश के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, उसके ऊपर हमला किया जा रहा है जो कि यहां पर सही नहीं है। और भारत ने यहां पर क्लियरली बोल दिया है पाकिस्तान को, इट इज up to you to ensure the safety, security and well-being of माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो वहां पर जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, सिर्फ यहां पर हिंदू की बात नहीं हो रही है, यहां पर जो सिख कम्युनिटी है, जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनकी रक्षा करना आपका यहां पर कर्तव्य बनता है। और इन सभी चीजों को बीच जो है ये भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने कई सारे इंसिडेंट का भी जिक्र किया। कहा कि 2020 में ही बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे, जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर सिंध में एक माता रानी मंदिर है, वहां पर उसको तोड़ने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कुछ समय पहले गुरुद्वारा जो ननकाना साहिब गुरुद्वारा है वहां पर भी डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा एक और प्रोविंस है वहां पर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, वहां पर एक हिंदू टेंपल है उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। तो ये सारे इंसिडेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताए और कहा कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उनकी संख्या काफी अलार्मिंग रेट में बढ़ती जा रही है, काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और यहां पर जरूरी है कि इसको किसी प्रकार से भी रोका जाए। तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा प्रतिक्रिया दिया है। जहां तक इमरान खान का सवाल है, इमरान खान ने एक ट्वीट कर दिया और कंडेम किया इन सारी चीजों को लेकर और आप देख सकते हो उनके द्वारा बोला गया है कि स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑन गणेश मंदिर। और साथ ही साथ उनका कहना है कि जो इंस्पेक्टर जनरल हैं पंजाब प्रोविंस के, उनसे यहां पर बातचीत की गई है और इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि फर्दर यहां पर कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। और सरकार यह भी बोल रही है, ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि जो भी मंदिर में प्रॉब्लम हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसको रीस्टोर किया जाएगा, ऐसा अभी के लिए बयान आया है। देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्लास्फेमी का। अक्सर इस तरह के आपको इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली यहां पर जो अल जजीरा एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा एक कुछ आंकड़ा जुटाया गया और यह बताया गया कि 1990 के बाद अगर आप देखोगे ब्लास्फेमी की वजह से, देखिए ब्लास्फेमी क्या होता है कि जब आप किसी धर्म के खिलाफ, उनके गॉड के खिलाफ कुछ बयान देते हो, कुछ बोलते हो, तो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है तो ये ब्लास्फेमी लॉस के अंदर आता है। तो बेसिकली क्या है, उसके अंदर करीब 79 लोगों की जानें ली गई हैं इन सारे इंसिडेंट्स को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो, ऐसा यहां पर आंकड़ा बताया जा रहा है। जहां तक पाकिस्तान के अंदर कई लोग इंटरेस्टेड होंगे कि हिंदूज का नंबर क्या है, हिंदू की संख्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आजादी के पहले तो आपको बहुत बड़ा संख्या देखने को मिलता था। 1931 में आप देख सकते हो यहां पर 15% हिंदू पॉपुलेशन होता था, 1941 में 14% था, लगभग आसपास ही था। लेकिन जैसे ही देश आजाद होता है, डिवाइड हो जाता है दोनों देश यहां पर, उसके बाद अचानक से आपको यहां पर ड्रॉप देखने को मिलेगा और 1951 में जो आबादी है परसेंटेज टर्म में ये जस्ट 1.3% के आसपास बताई जाती है और अभी भी लगभग आपको 1.3, 1.5, 1.6 इसी के आसपास देखने को मिलेगी। और ओवरऑल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में हम बात करें तो 3 मिलियन के आसपास ही इस समय वहां पर आबादी है, मतलब 3 मिलियन करीब 30 लाख के आसपास आप कह सकते हो वहां पर आबादी देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, जो भी इंसिडेंट था, जो भी कुछ हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे देश के संविधान में
उसके रेस्पेक्ट में यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या बता सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। सो गाइस यहाँ पर वीडियो होती है तो हमने देखा कैसे माइनॉरिटीज़ के साथ मतलब मुसलमानों ने, हमने कहा एक ग्रुप होता है, हमने पहले वीडियोस में बताया कि आपके एक एक्सट्रीम ग्रुप भी होता है जो कि ऐसे काम करता है जिससे आपकी होल नेशन को काफ़ी उसका इमेज खराब होता है इंटरनेशनल। बेसिकली हुआ है बिल्कुल दुरुस्त है, इन्होंने सही बिल्कुल स्टोरी सुनाई है। जो बच्चा था बेचारा 10 साल का था, वो एक जो है ना हिंदू कम्युनिटी का था, उसने जो एक मोस्क सी जैसे कह सकते हैं यहाँ पे जो टीचिंग के लिए या नमाज के लिए जगह मतलब होती है, एक अलग अलग जगह होती है जहाँ पे कुरान पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जो है नमाज वगैरह, मेरे ख्याल से जो कुरान वाली जगह थी जहाँ पे कुरान मजीद वगैरह पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो उस जगह पर शायद जाके उसने यूरिनेशन कर दी, ठीक है ना। तो वो बहरहाल 10 साल का बच्चा था, तो उसको जो है ना अदालत में कोर्ट में ले गए जो वहाँ के लोग थे, ठीक है ना, कि इसने ये हरकत की है, ये जो है ना ब्लास्फेमी लॉ में आता है, इसके अगेंस्ट जो है ना जो कानून है पाकिस्तान का उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो भाई गवर्नमेंट ने सीधी उसने कोर्ट ने जो है ना इसको चलाया आगे मुकदमे को, लेकिन उसने जो है ना उसको बरी कर दिया बच्चे को, ये कहकर कि यार ये 10 साल का है, ठीक है ना। वैसे भी जो है ना मेंटली भी सही हो तो बच्चों को जो है ना अंडर 18 जो है उनके रूल्स जो है लॉज हैं उन पे अलग लागू होते हैं, वो वाले कॉमन रूल्स हैं वो लागू नहीं होते, ठीक है ना, जो कॉमन पर्सन में लागू होते हैं। वो अंडर 18 था, इसका उसे फायदा हो, उसे जो है ना कोर्ट ने कह दिया यार ये अंडर 18 है, इससे गलती हुई, बच्चा था, ठीक है, तो उसे उन्होंने बेल दे के बाहर जो है ना रिहा कर दिया। अब इस पे जो हिंदू कम्युनिटी के जो मतलब हाई लेवल के अथॉरिटीज़ होती हैं वो आई, उन्होंने जो है ना मेरे ख्याल में माफ़ी वगैरह मांगी कि यार गलती हुई है, ठीक है ना, बच्चा था। तो मेरे ख्याल में यहीं पे मामला रफा दफा कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली पहली बात, और दूसरी बात है कि वो बच्चा था, ठीक है, वो कोई इतना समझदार बंदा नहीं था कि जिसने वो मतलब यार 10 साल का बच्चा क्या होता है, ठीक है, 10 साल का बच्चा तो आपका अपना बच्चा 10 साल का, वो पता नहीं कितनी गलतियां कर जाता है, आप कहते हैं यार बच्चा है, आप ये कहते हैं कि बच्चा है, ठीक है, वो 10 साल का था, उसने ये गलती कर दी। पहली बात तो ये इसे कोर्ट में ले जाना ही नहीं चाहिए था, वहीं पे जो है ना रफा दफा उसको डांट देते यार इस तरह हरकत दोबारा नहीं। बच्चों को जो है बस सिखाने की जरूरत होती है भाई ये गलत चीज़ है, ठीक है ना, या उसको लेके उन्हीं के बुजुर्गों के पास चले जाते, मतलब हिंदू कम्युनिटी के पास, वो कहते हैं यार इसको समझाएं, ये जो इस तरह की रिलीजियस जगह होती है यहाँ पे इस तरह की हरकत नहीं करनी होती, ठीक है ना, तो बच्चा समझ जाता है, ठीक है, बेशक वो मेंटली ठीक हो या मतलब ना हो, तो बच्चा समझ जाता है यार हाँ मैंने 10 साल का भी तो मैंने हरकत नहीं करनी, मतलब ये सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। तो इसे पहली बात कोर्ट में ले जाएगा, ये बहुत जो है मतलब अजीब हरकत हुई। फिर ऊपर से जब कोर्ट ने फैसला भी नॉर्मल जो सोसाइटी देती है, जो नॉर्मल जज एक जो है ना वेल एजुकेटेड पर्सन होगा जिसने मतलब हर चीज़ को समझा, और उसने फैसला दे दिया, वहाँ की जो जाहिल वाम है कह सकते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, शऊर नहीं होता, ठीक है ना, उन्होंने एक दूसरे को कहा वो ये देखो क्या होगा, ये तो है ना जो है ना ये हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो इन्होंने गलत हरकत कर दी है जज साहिब ने, ठीक है ना, ये हमारी मस्जिद के ऊपर बच्चे ने ये उन्होंने अटैक कर दिया हिंदू टेम्पल के ऊपर जाके, जो सादकाबाद के नज़दीक एक भोंग मस्जिद भी यहाँ पे मशहूर है, तो ये भोंग के अंदर एक टेम्पल था, तो कहा जाता है यहाँ पे इर्द गिर्द आबादी भी हिंदुओं की ही ज़्यादा है, वहाँ पे लोग हैं इसलिए टेम्पल बना हुआ था, तो वहाँ पर जाकर अटैक कर दिया। इसकी वीडियो मैंने देखी है, मतलब मुझे इंतहाई दुख हुआ जिस तरह जो बच्चे मैंने देखा 15-20 साल के बच्चे भी ईंटें उठा मार रहे हैं, जिनको पता भी नहीं होगा हुआ क्या है, ठीक है, स्टोरी भी नहीं पता होगी, ऐसी मतलब फजूल मतलब इस तरह की जो अवाम है जहाली इस तरह के बैकवर्ड एरियाज के अंदर रहती है। हालांकि हमारा यहाँ पे सिटी एरिया हमारे साथ ही वो मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर का जो है ना डिस्टेंस है, मतलब कुछ भी नहीं है, हम 1 से 2 घंटे के अंदर उस जगह पे पहुँच जाते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही आता है ना सादकाबाद, तो वहाँ की जो मतलब मैं कहता हूँ फजूल सोच वाली जो अवाम थी, उनमें से 50-100 लोग इकट्ठे हुए, मतलब यहाँ से ज़्यादा, उन्होंने जो हल्ला बोल दिया। इसके बाद जो है ना पुलिस पहुंची है, लेट पहुंची, मैं यहाँ पे पुलिस की नाअहली भी कंसीडर करता हूँ कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंची, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इतने जो है ना मुश्किल हो गए थे लोग कि फिर रेंजर्स मतलब आर्मी को बुलाना पड़ा है पाकिस्तान को, रेंजर्स को, उन्होंने आगे कंट्रोल किया सिचुएशन को कि वो नुकसान पहुंचाने जा रहे थे, ठीक है, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, पूरा शहर ब्लॉक कर दिया सादकाबाद ना कि भाई हम एहतजाज करें, भाई किस चीज़ का एहतजाज करो, बच्चा था यार, उसको मतलब बेला वजह मैं कहता हूँ हाइप दी गई। मैं मानता हूँ यार बहुत सारे लोगों के दिलों को ठेस पहुंचती है जब उनके रिलीजन के अगेंस्ट को या किस तरह कोई काम होता है, लेकिन यार देखना चाहिए हर पहलू को कि वो हुआ क्या है, किसने किया है वो, ठीक है ना, क्यों किया है, हर चीज को देखें ना। मतलब आप चाहते थे बच्चे को फांसी दे दीजिए, बच्चे को जाने जेल में रखा जाए 10 साल के लिए, वो बच्चा है यार, मतलब उसको समझाया, उसने समझ जाना। अंडर 15 आप जेल में भी डाल सकते हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं कहता हूँ, मैं खुद पर्सनली कहता हूँ, अगर उसकी एज जो है ना 30 साल 20 साल से ऊपर 25 साल से ऊपर होती है, उसे अक्ल होती, आप कोर्ट में केस ले जाते, ठीक है,
लेकिन फिर भी अगर कोर्ट उसको भी अगर रिहा कर देती है या किसी बेसिक पे, तो ये जो बाद में हरकत हुई है ना, ये इंतहाई फजूल और हरकत है, इसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। ये इंतहाई जो है ना बचकाना और अजीब जो है ना ये हरकत हुई। इस पे जो है ना पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। इमरान खान ने उसी वक्त कह दिया था मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, क्या सीन हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना, बंदे मुझे चाहिए वो, ठीक है ना। तो ये जो है ना इसको स्ट्रांगली इस इशू को उठाया गया, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी जो है ना बहुत ज़्यादा इसको कवरेज मिली है यहाँ पे। ये जो हरकत हुई है, जो मतलब कम्युनिटी ने ये की है, हरकत नहीं होनी चाहिए थी, जो कि होगी, इसको स्ट्रांगली कंडेम किया गया हर तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जो चीफ जस्टिस हमारे, उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया, इमरान खान ने कंडेम किया। लेकिन हम चाहेंगे कि सिर्फ कंडेम ना हो, उस पर पूरी जो है कोई कार्रवाई अमल दरामद हो, जिन्होंने हरकत की उनको कटहरे में लाया जाए कि आपने हरकत की क्यों है, इसका रीजन उस मंदिर के मतलब लोगों की, उसके जो हिंदू लोगों की थी, उनकी क्या इसमें गलती थी, ठीक है ना, उन पे क्यों अटैक किया गया, ठीक है। तो आपने आंखों के सामने आप लोगों ने उस मंदिर को काफी डिस्ट्रक्ट किया यार। चले वो तो मैं जानता हूँ कि वो तो एक बच्चा था, ये इन लोगों ने जिन्होंने अटैक किया 20 साल 30 साल की उम्रों वाले, 25 साल के नौजवान जिनको अकल थी, ठीक है ना, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग केस बनना चाहिए या उस बच्चे के अंदर ऊपर बनना चाहिए? आप आई थिंक उन पर बनना चाहिए जिन्होंने एक बच्चे को नहीं देखा कि यार ये 10 साल का है, इसकी अभी मतलब मेंटली ग्रोथ इतनी नहीं हुई जितनी उनकी है, तो उन्होंने नाअहली का मुजाहरा किया पुलिस वालों ने। मुझे गाइस लिटरली बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ अफसोस नहीं हो रहा, मुझे इंतहा गुस्सा भी आ रहा है इस वाक़े को, ठीक है। इस वाक़े को 2-3 दिन से ऊपर हो गए, हमने जो है ना इस पे जो है ना वीडियो बनानी थी, लेकिन जो है ना हम कुछ इश्यूज़ की वजह से हम लेट हो गए, एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम चल रहे हैं, हसन के भी हम काफ़ी इसमें बिजी स्केड्यूल, हमारा वीडियोस पहले से जो है हमने बनाई होती हैं 1-2 दिन की ना स्केड्यूल में होती हैं, तो इस तरह फिर अपलोड हो जाती हैं, तो इसलिए हमें एमरजेंसी में आज बनानी पड़ी। हमने कहा यार आज बनानी है ऐसी इशू जो है वाकई मेरे दिल को लगा यार क्या हरकत हुई है, मतलब कुछ कह नहीं सकता इसमें, मतलब हमारा ही एरिया है ऊपर से, ठीक है ना, ऊपर से मारा भी, और यहाँ भी हरकत होगी, समझ से बाहर है। तो ये इन्होंने वीडियो के अंदर बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत सारे केसेस यहाँ पे हो चुके हैं, लोगों को जिंदा जला दिया गया, लोगों को मारा गया, 79 केसेस ऑलमोस्ट उन्होंने बताया इस तरह के हो चुके हैं ब्लास्फेमी के। आपके यहाँ ये एक और वाक़या हमारे साथ ही, यहाँ से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है चनीकोट में, वहाँ पे एक बंदे को आग लगा दी गई थी जिंदा, कि इसने जो है ना कुरान मजीद को जलाया यार। मैं मतलब वो बेचारा मेंटली भी जो है ना एबनॉर्मल था, तो लेकिन उस पे पेशरफ्त हुई थी, ठीक है ना। उस पे जो बंदों ने इन्वॉल्व थे वो मतलब उस एक बंदे को मैं भी जानता था, वो भी जेल के अंदर रहा था काफ़ी अर्सा, बाद में आया, ठीक है ना, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उसको जानता हूँ, तो उस पर कार्रवाई हुई थी, ठीक है ना। लेकिन इस पर भी हमें एक्शन चाहिए, हमें इस पर भी एक्शन चाहिए, ठीक है, कि क्या हुआ है, क्या सीन हुआ है, ठीक है। इस पे जो है ना मीडिया भी खामोश ना बैठे, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे, जो नेक्स्ट जो है ना अभी लाइमल होगा, मैं कोशिश करूँगा कि अपडेट करता हूँ, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। सो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, हमने अपना राय दी पाकिस्तान की जो आम जनता है, आम नेशन है, वो क्या सोच रखती है टूवर्ड्स मंदिर में जो डिस्ट्रक्शन की है उन लोगों ने। सो गाइस यहाँ तक वीडियो खत्म करते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे सनातन माल टेक केयर, खुदा हाफिज़।